गुरु जी, एक चीज है, कभी कभी देखा गया कि ये मतलब गलत नहीं करते तभी भी मतलब कभी। अब ऐसे आप अच्छे हो, निरपराध हो, कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला और आपसे गलती हुई, आपने कभी प्रायश्चित नहीं किया, वो आपको असली सत्य जगह में जहां बिल्कुल निर्दोष हो वहां दंड दिलवा देगा। ये हमारी बात को मान लेना। वो हमारे कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत दिव्य अवस्था को प्राप्त महापुरुष, गले में कैंसर था। क्यों था भाई? भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सजा सैया पर सहन करना, ये क्या है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना किसी हमारे कर्म के हमको कोई फंसा नहीं सकता। ये सत्य बात है कि वर्तमान में आप बिल्कुल निरपराध हैं, लेकिन आपको दंड मिल रहा है वो आपका पूर्व कर्म, जबरदस्ती, जिसको आपने कभी व्यक्त नहीं किया, जिसको कभी दंड नहीं भोगा गया, वो आपको दंड भुगता रहा है। इसके अलावा कोई भी हमें दंड नहीं दे। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो तत्काल निपट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं सही ईमानदारी से देखो अपने लोग सब, जिनको कोई नहीं जानता है और आप जानते हैं। इसी जन्म में ऐसी कितनी सैकड़ों गलतियां हैं जो हमारी गलतियों का कोई दंड नहीं मिला है, और हमने गलती की है और हम कभी गलती माने नहीं और छुपा के मुस्कुरा के कि हम बड़े चतुर हैं। नहीं, चतुर नहीं, वो बीज बो गया है। अब वो ऐसी जगह फंसाएगा जहां तुम कसम खाओगे कि हमने बिल्कुल नहीं किया, और मानते आपने नहीं किया, लेकिन ये वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो। आप उसका दंड नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं, कोई जाना नहीं, वो दंड नहीं। तो लोग भगवान पर आरोप करते हैं कि हाथ उठा कहते हैं, सत्य कहते हैं मैं निर्दोष हूं, पर उस भगवान ने देखो मुझे दंड दिया, पक्का समझो उसके यहां न्याय होता है। तुम ईमानदारी से देखो, इसी जन्म में देखो, क्या हर पाप का प्रायश्चित आपको मिला है? हर दंड मिला है? 5 मिनट की गलती खुल जाती है तो 20 साल की सजा होती है, और ज्यादा हो जाए तो कब फांसी की सजा हो जाए। ऐसी कितनी गलतियां की है जो भगवान ने बख्श दिया है और आपकी छुपी हुई है। हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि आज तक बड़ी कृपा हुई, वैज्ञानिकों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारी पूर्व चिप को टीवी में दिखा सके, नहीं तो अच्छे अच्छे की पोल खुल जाए। ले बोले 10 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था का ऑन किया, बोले गजब हो गया यार, ये आदि, ये तो कहो इज्जत बची हुई है, नहीं बची? हाँ, तो वो बात हम जानते हो, तुम जानते हो। तो भगवान को कोसो मत, ईमानदारी से तुम न्याय करो। अगर यही तुम्हारे आचरण किसी और के होते और तुमको न्यायाधीश बनाया जाए, इसे दंड दो, तो कितने तुम आक्रोश में आके दंड देते। जो तुमने अपराध किए, जिनको खिलवाड़ समझते हो, वो पापाचरण हुआ है, सबसे हुआ है। कोई ऐसा यहां जन्मता नहीं है भगवान और भगवान के महाभागवत के सिवा। भूमि परत भा ढावर पानी तिम जीवई माया लपटानी, गलती हो जाती है। तो हम ये कभी ना कोसे कि हम अपराध नहीं करते पर हमको दंड मिला, इसका मतलब भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, अन्याय है। कभी ऐसा नहीं। वो पाप है जो तुम्हारा दबा हुआ था, उसका दंड मिला पक्का। महाराज जी, इसमें एक चीज सोचनी है मुझे। जैसे जो हम नाम जप कर रहे हैं जी। तो उससे हमें तो पता नहीं पहले क्या पाप है। अब तो हम जैसे सत्संग नहीं, आज के जीवन में तो पता है ना तुम्हें। आज तो मैं कुछ ऐसा मतलब कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई पाप ना बने। नहीं भैया, कोशिश, और आज कोशिश कर रहे हो पूरा, देखो आप जब से होश संभाला है, अगर हम उसको सही मायने में दायरे में खींच करके आपसे निर्णय करवाएं तो आपके द्वारा ही ऐसी गलतियां कोई ये नहीं कह सकता। झूठ भले बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? सर्दी आती तो सबको सर्दी लगती है, गर्मी आती तो सबको गर्मी लगती है। ऐसे सब विकारों से रचना है इस शरीर की, केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये इंद्रिया मन पापाचरण ही कराते हैं। इसमें मतलब हमारे आगे दलील किसी की इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि हम उसी विषय में घुसे हुए हैं। अध्यात्म हमारी पढ़ाई है, उसको एक एक, जैसे नहीं होता जितने भी डॉक्टर हैं वो ये सब खोखे के हैं, पांच भौतिक इस ढांचे के, लेकिन इसके अंदर 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उनसे परिचय किसी का नहीं है। अध्यात्म उनका ऑपरेशन करता है, ध्यान रखना।
तो जब तक अध्यात्म की जानकारी नहीं हुई तब तक हमसे गलतियां होंगी, होती रहेंगी। तो नाम जब से इसको हाँ, तो इतना नाम जप हो कि आप देखो, नाम जप शुरू करोगे तो आप पहचानो ना, जहां नाम जप शुरू करोगे गंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ, गंदी गंदी बातें आने लगी। मन के पहले जैसे हाँ, वो क्या है, तुम्हारे मन की सामग्री बाहर निकल रही। वो निकल रही है अभी। हाँ, धीरे धीरे निकल रही। पर इतना नाम जप करो, अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, जो आपके पूर्व के जमा भूत के वो नष्ट हो रहे हैं। लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया है उनको भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, समझ रहे ना आप? खूब नाम जप करते रहो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे कहते हो कि नाम जब से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आप पे वो कर दिया कि मैं हर चीज अपनी नाम जब से पा सकता हूँ। बस तुम नाम जप राधा 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 करते रहो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, खूब मेहनत करो, परिवार की सेवा करो, ये परिणाम आपको महामंगल कर देगा। इसमें एक चीज मैंने पूछनी थी। तो अब जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का, किराए पे घर दिलाना और परचेज। मेन प्रश्न बोलिए। प्रश्न ये है कि मेरा साथ में फाइनेंस का भी काम है, तो वो कोई गलत तो नहीं है उसमें? भैया, हमको व्यापार संबंधी ज्ञान नहीं, कि अब जैसे आप कह रहे हो फाइनेंस, हमें पता ही नहीं फाइनेंस की ए गंगा ब्याज पे पैसे जैसे बैंक देता है, कमेटियों का काम है उसमें। उस वो हमें लगता है ना कि जैसे ब्याज शब्द से इतना तो मतलब पता है कि जो ब्याज पर ब्याज ऐसे लेते हैं वो गलत है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा नहीं है, तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं। और इस विषय का हमें ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं रहा। तो हमें लगता है करोड़ों लोग ब्याज से जीते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा कर दिया जाता है तो सरकार उसे देती, ये दोषयुक्त नहीं है। हमें ऐसा, जैसे कभी ये प्रसंग भी आया तो हमें लगा जैसे पहले जमींदार लोग थे ना, कि ब्याज पर ब्याज हो ऐसे करके लोगों का धन अपड़ाना, लोगों को पीड़ा देना। ऐसा स्पष्ट में है कि आज आपको काम है, आप हमसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हम आपको 5 रुपए के दर पर या 6 रुपए के दर पर देता हूं, वो आप वापस कर दीजिएगा, इतने पैसे दे दीजिएगा। तो वैसे उचित ये है कि यदि हम किसी का सहयोग कर पाए परित की भावना से तो अति उत्तम है। पर सरकारी ब्याज से लाखों करोड़ों लोग जीते होंगे, हमें लगता है और ज्यादा जीते होंगे। क्यों? हमें लगता है कि अधिक मात्रा में सरकारी ब्याज से काफी का जीवन चलता होगा। हाँ, तो ये ब्याज निषेध नहीं है। हाँ, ये ब्याज निषेध नहीं है, क्योंकि ये सरकार को हमने दे दिया और वो उस हमको बाद में इतना, तो वो चलेगा। लेकिन ये जो होता है शोषण वृत्ति वाला, हमें लगता है उसका निषेध होना चाहिए। किसी को दे के फिर शोषण वृत्ति करे तो उसका निषेध है। अब ज्यादा तो हमें इस विषय का ज्ञान है नहीं, स्पष्ट कह रहे, क्योंकि हम बाबा जी ने भगवान का भजन न ब्याज दिया न ब्याज लिया है तो अब इसका तो ज्यादा हमें ज्ञान है नहीं। वो कह राधा राधा कहो और खुद पता चल जाएगा गलत है कि सही, वो अंदर से भी पता चल जाएगा, भगवान पता है। और या फिर कोई जो दोनों में प्रवीण हो, व्यवहार में भाई प्रवीण हो, तो वो बता सकता है। हमारा तो अध्यात्म का विषय इतना जरूर लगता है कि वो कोई धर्म नहीं होगा जो दूसरे के दिल को दुखाए, इतना जरूर हम समझते हैं। दूसरे के दिल को दुखाए वो कोई धर्म नहीं होगा। चाहे कोई भी क्रिया हो, दूसरे के दिल को दुख पहुंचे, दूसरे का शोषण, उसे धर्म नहीं कहते। जिसमें दूसरे का हित हो, दूसरे का मंगल हो, उसे कहते हैं। अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। अभी आप विचार कर लीजिए। ललित भारद्वाज जी, दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने मेरे जीवन को पूर्णतः बदल दिया। जब से आपके अमृतमयी वचन सुने, जीवन में नई ऊर्जा महसूस होती है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कई साल पहले देखा देखी गुरु मंत्र ले लिया था, लेकिन अज्ञानतावश कभी उस मंत्र का जाप नहीं किया। लेकिन जब आपके सत्संग सुना और नाम की महिमा जान पाया, आसक्ति अब केवल राधा नाम में है और आप में हो गई है। पहले वाले मंत्र ना लेकर कहीं कोई अपराध तो नहीं कर? अब आप उसको ऐसे भाव में ले लीजिए कि जो उस रूप में गुरु तत्व उस ढांचे में प्रकाशित था, समझ रहे, ढांचे कभी गुरु नहीं होते,
ये पांच भौतिक ढांचा, जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होते ना, ऐसे पांच भौतिक देह मंदिर है और इसमें गुरुदेव भगवान विराजमान है। वो भगवान है। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होते, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व है और वो सर्वत्र है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे। हम अज्ञान के कारण किसी एक रूप में गुरु की भावना कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी गोरे, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी अमुक जगह। लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो हर जगह अपने गुरु तत्व को देखता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो भाव अब करो कि जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया, हम भले नहीं जपा लेकिन उसका फल मिल गया, कि इस रूप में मुझे गाइड करने वाले परमार्थ के गुरुदेव मिले और राधा नाम रूपी अमृत फल मिला, और उसको चखो। अगर हम ये मानेंगे कि वो लघु और ये श्रेष्ठ, तो आगे चल करके भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि नींव सही नहीं है। नींव ये माननी है कि उसी रूप में जो गुरुदेव कृपा कर रहे थे, वो इस रूप में आकर के वो जो मंत्र दिया उसकी कृपा हुई कि ये नाम प्राप्त हुआ। इसमें रति कर लो, कोई परेशानी नहीं, आपका सतमार्ग पुष्ट हो जाएगा। और धन्यवाद है कि आप संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास किए। संत वाणी पर श्रद्धा विश्वास आप किए, इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने अपने ऊपर कृपा करके अपने उद्धार के लिए कदम बढ़ा दिए। संत कृपा और हरि कृपा सब पर है, लेकिन अपने ऊपर कृपा कर ले वो महान। हमारी बात को समझना। जैसे हमने रसोई परस कर रख दी, अब आप पा लो तो हमारी मेहनत सार्थक हो गई ना, और आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका पेट भर जाएगा। ऐसे ही हम सब शास्त्रों से बीन बीन करके शब्द, सब संतों से अपने अनुभव के मिला के रसोई तैयार करके सत्संग दे दिया। अब उसको आप स्वीकार कर लो, आप परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाए। तो मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, और आपका काम बन जाएगा कि आप दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, कहीं दोष दर्शन मत करो, भाव यही रखो भगवान जिसको जैसा चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हमको भगवान जहां जहां हाथ पकड़कर जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। बड़ी कृपा भगवान के, बस इतना। किसी पर दोष दर्शन करके, किसी को लघु मानकर, किसी को हे भाव से, तो वो भाव आपको आगे गिरा देगा। ये बहुत सूक्ष्म विषय परमार्थ का है, अध्यात्म का। वो भाव आपके साथ ही चल रहा है, और कहीं ऐसी जगह जहां आपको उन्नति प्राप्त करनी हो वहीं वो आपको गिरा देगा। इसलिए विश्व में कहीं भी लघु भाव नहीं होना चाहिए, हे भाव नहीं होना चाहिए। और सच्ची मानिए, आप जैसे फिल्म देखते हैं तो आप उससे उदाहरण लीजिए। अगर आप अभिनय करने वाले को पहचानते हैं तो कभी वो बहुत अच्छा पॉजिटिव अनुभव करता है उसके रोल से, और कभी निगेटिव, बहुत दुष्ट रोल वो कर रहा है। लेकिन आपके मन में क्या होता है? ये जो अभिनय कर रहा है ये बुरा आदमी नहीं है, ये अभिनय कर रहा है केवल। ऐसा होता है नहीं। ऐसे ही आप सच्ची मान लो, इस पूरे संसार के रंगमंच पर केवल श्री कृष्ण है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं। अब वो स्वांग कर रहा है, वाराह रूप लेके, सूकर का रूप लेके, मत्स्य रूप लेकर, कूर्म रूप, नर रूप लेकर के। अब उसी में कहीं तमोगुणी, कहीं रजोगुणी, कहीं सतोगुणी ये लीलाएं चल रही। अब आप नहीं जान रहे हो तो आप कह रहे हो ये बहुत बुरा आदमी है। नहीं, बुरा नहीं, बुरा स्वांग है उसका। चूंकि इस समय वो तमोगुण का रोल कर रहा है, इस समय रजोगुण का स्वांग रच रहा है, इस समय सतोगुण का रच रहा है। हमारी बात समझ में आ रही? और एक है त्रिगुणातीत लीला जो माया रहित है, उसी की प्राप्ति के लिए हम भजन कर रहे हैं। तो हम किसी की निंदा करेंगे, मानो अपने श्री कृष्ण की निंदा कर रहे, अपने गुरु की निंदा कर रहे, अपने हरि की निंदा कर रहे। नहीं, वो बुरा है, नहीं वो बुरा नहीं है, बुरा स्वांग कर रहा है। ये बात समझ लो, अंदर तत्व है। जैसे कई बार हमने सरल भाषा में बताया कि हीटर में गर्मी, एसी में ठंडी, फ्रिज में बर्फ जैसी ठंडी एकदम। बिजली एक ही है ना,
यंत्र के प्रभाव से उसका परिणाम अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर एक ही है। बस हम पावर को देख लें तो दोष दर्शन खत्म हो जाए। सब में एक भगवान का पावर है। अब उस पावर का यंत्र के कारण प्रयोग अलग अलग हो रहा है। अब वो तमोगुणी है तो तमोगुणी आचरण करेगा, हिंसा क्रोध बवाल रचेगा। रजोगुणी है तो भोग ऐश्वर्य अभिमान, और सतोगुणी है तो दया श्रद्धा भक्ति दिखाए, और त्रिगुणातीत है तो भगवत स्वरूप है। ए भाई, हम दूसरों पर दोष दर्शन ना करें, हम सहनशील बने, नाम जप करें, सब में भगवत भाव धीरे धीरे ले आए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। ना हम स्त्री है, ना पुरुष है, ना बुरे है, ना भले है। ये नाटक चल रहा है। ये पहले रूप नहीं था, ये अभी कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। ये बीच में भास रहा है। मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं, और मैं बाद में भी रहूंगा। मैं, समझ रहे हो ना? मैं में जो जोड़ा गया वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और आगे भी नहीं है। अब भी नहीं कैसे? जैसे हम यमुना जी के जल को देखा, बोला ये वही जल है, तो सही पूछो तो जिस पे पहली दृष्टि पड़ी वो कितने हाथ दूर निकल गया जल। समझ रहे ना? ऐसा प्रवाह चल रहा काल का, अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा। इसलिए बहुत कृपा है उनके ऊपर, जो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पराई माताओं बहनों से बेविचार नहीं करते, नाम जप करते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, इतना समझ लो। ये जो हम बात कहे हैं, अगर ऐसे चल रहे हो तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। भरपूर आप पर भगवत कृपा है, आप अपना कल्याण कर लेंगे और आप दूसरों को भी सुख देने वाले बन जाएंगे। और जो ये गंदे आचरण करते हैं उनका तो पशुवत जीवन है। मनमानी कर लो भाई, आगे जब विधान आएगा, फसल बोए हो ना, तो जब फसल काटोगे तब फिर पता चलेगा। अभी तो कोई बात नहीं है, अभी फसल बो रहे हो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, जब काटना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, आपका जीवन बहुत कीमती है, एक एक श्वास आपकी बहुत कीमती है। आप राधा राधा बोलिए, अच्छे आचरण कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, और धर्म पूर्वक धन कमाइए, भले नमक रोटी खाने को मिले, चैन से जिए। अगर आप दूसरों को दुख देकर, हिंसा करके, व्यभिचार करके ऐसे धन एकत्रित करोगे, वो अशांति पैदा करेगा। इस लोक में भी आपको अशांति रहेगी और बाद में परिणाम में आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देखो, कानून के खिलाफ में अगर फंस गए तो आजीवन कारावास, फांसी की सजा सब होती है ना। ऐसे ही ये तो एक देश का संविधान है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का एक संविधान है, जिसे भागवतिक संविधान कहते हैं, और उसमें दंड मिलता है नरक में। ऐसा ना समझो कि कोई गप है, जैसे कह दे कि जब चोरी करोगे, पकड़ोगे, जाओगे तो बहुत पिटाई होगी और सजा होगी, बोले गप है। तो जब फंस जाते तब हमें, एक बार गंगा किनारे एक मिले थे हमें, जो मतलब ऐसे आचरण करते थे, वो छुपे छुपे भाग रहे। तब उन्होंने, हम कहा तो आपको कष्ट भी हुआ होता? वो हाथ दिखा रहे थे, नाखून सब उखड़े हुए उनके थे। उनका ऐसी दुर्दशा होती है जब पुलिस के चक्कर में फंस जाए, हर रोम रोम कहता कभी गलती नहीं करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे। तो यहां तो कम से कम थोड़ी दया तो है, हृदय है। नरक में हृदयहीन है दंड देने वाले, यमदूतों के पास हृदय ही नहीं है, हृदयहीन। इसलिए पापाचरण मत करो, गंदे आचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिला। खूब नाम जप करो। आप जैसे जैसे नाम जप करेंगे, गंदे आचरण छोड़ेंगे, वैसे वैसे सब संतों की कृपा आपके ऊपर अपने आप आ जाएगी। ये जामवंत जी कह रहे हैं भगवान श्री राम जी से, जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर भगवान की दया है उस पर सब ऋषियों की दया है। क्या दया? भगवान की दया का लक्षण ये कि हम गंदे आचरण नहीं करते, हम नाम जप करते हैं, हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य से धन कमाते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा। ये है भगवत दया पात्र का लक्षण, भगवत कृपा पात्र का लक्षण। ऋषि जी मथुरा से राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या सत्संग सुनते समय नाम जप करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए? वैसे बच्चा, सही माने में जब हम सत्संग सुन रहे हैं तो केवल हमें सत्संग ही सुनना चाहिए, उसी को पकड़ना चाहिए।
श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रत करे। सत्संग ऐसे, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अब आप माला जपोगे तो हमारी बात को सही ढंग से पकड़ नहीं पाओगे, और जब पूरी एकाग्रता से आप चातक की तरह हमारी तरफ देख रहे हो हमारी बात को, तो आपको बात पकड़ में, तो सत्संग के समय केवल सत्संग सुने। अब दूसरी बात, अब जैसे तुम्हारा मन भाग रहा है, सत्संग में नहीं लग रहा है, तो उसको फिर हम फंसाते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और सत्संग भी सुन। सत्संग में अगर एकाग्रता बंधी तो इसे रोक दिया, और जब मन फिर चंचल हुआ तो फिर शुरू कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, पर वास्तविक उपासना में एकाग्रता पूर्वक करें। जैसे नाम जप कर रहे हैं तो सत्संग बंद, अब नाम का ही ध्यान कर रहे हैं, नाम को ही सुन रहे हैं, नाम को ही जप रहे हैं। सत्संग सुन रहे हैं तो भगवान का ही तो सुन रहे हैं ना, तो पूरी एकाग्रता उसी में लगाएं कि वक्ता क्या बोल रहा है, उसका भाव क्या है, क्या इसका अर्थ होता है, हमको जीवन में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना, वो मनन चल रहा है जितनी देर सत्संग में बैठे हैं। जब नाम जप कर रहे हैं तो नाम में चित्त लगाए। पर दोनों बातें हैं, अगर मन भाग रहा है संसार की तरफ तो उस समय हम नाम से घेरते हैं, माला रखे या ऐसे हाँ अंगुली से ऐसे गिन गिन कर पोर में राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा, या ऐसे राधा वल्लभ श्री अंदर चल रहा है और सत्संग सुन रहे हैं। और अगर सत्संग में एकाग्रता हो जाए, नाम छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्संग जो है वो भगवत स्वरूप है। ठीक है जी, क्या मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर प्रभु से प्रभु को मांगना क्या उचित है? हाँ, बढ़िया है, मांगना चाहिए, अवश्य मांगना चाहिए। वहां प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो। हे नाथ, आपका नाम हमारी जिह्वा पे चले, हमारा मन शुद्ध होकर आपके चरणों में लग जाए, ये मांगना चाहिए। जरूर इसी मांग से हम सब मांगे मिटा देंगे। ये अगर मांग जागृत हो गई कि हमें प्रभु चाहिए, तो निश्चित माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रभु से ये बात जरूर मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, आप अपना हमें भजन दे दीजिए, आप हमारे मन को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे नाथ, हमारे अंदर कोई इच्छा न रह जाए, केवल आप ही हमें प्यारे लगे। ये तो मांगना ही चाहिए, ये तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। जी। प्रवीण चौहान जी, राधा वल्लभ श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आपने मुझ में भक्ति का संचार किया, प्रसार किया है। गुरुदेव, इससे पहले मैंने कभी किसी संतों की वाणी नहीं सुनी थी, ना ही कभी उनके प्रति कभी भक्ति भाव प्रकट हुआ था, ना ही इज्जत दी, ना ही कभी दर्शन किए। गुरुदेव, मैं इतना महापापी हूं कि मैंने कभी भगवान का भी अस्तित्व नहीं माना। मैं पूरी तरह से नास्तिक था। मेरा पूर्व जीवन आपके मेरे जीवन में आने से बदल गया। अब मैं रोज नाम जप करता हूं और अखंड नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने आज तक जिन संतों के प्रति इज्जत भावना नहीं की, उनके प्रति मेरे मन में पाखंडी दोष उत्पन्न होते थे और भगवान का भी कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव, क्या ये मेरा घोर अपराध क्षमा लायक है? क्या मेरा ये अपराध नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं महाराज जी? अपराध नष्ट हो चुके हैं, तभी नाम में प्रीति हुई है। संत माता के समान हृदय या कई माताओं का मिलकर के हृदय समझ लो। जैसे आप माता को अशुद्ध शब्द भी बोल दो या उनको अपमानित कर दो, तो उनका हृदय यही चाहेगा कि आपको कभी चोट भी ना पहुंचे, आप सदैव स्वस्थ रहें। माँ का हृदय यही चाहेगा ना, ऐसे संतों का हृदय होता है। वास्तविक जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं, उनकी जब कोई अवहेलना करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, वो उन पे कृपा करते हैं, रोष नहीं करते हैं। जैसे कैलाश पर्वत से जब भगवान शिव ने देखा विभीषण जी को रावण ने लात मारी, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिष भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शिव बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, उमा, यही संत की महिमा है। वो लात मार रहा है, वो हाथ जोड़कर उपदेश कर रहे हैं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सब संतों को मन से प्रणाम करो, अंदर से। माता के समान कोई अपराध नहीं, संत बड़े कृपालु। अगर उनकी कृपा ना होती तो आज आपका भाव ना बदलता। नहीं बदल गया तो अपराधी का भाव नहीं बदला। आप अपराधी नहीं हैं, अपराधी का कभी भाव नहीं बदलता। इसका मतलब आपने जो भी आज तक किया, संतों ने माना ही नहीं, भगवान ने माना ही नहीं, तभी तो हमें रास्ता मिला। नहीं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। दुष्ट हृदय यहाँ थोड़ी आ सकता है,
भगवान के या भगवत भक्तों के सामने थोड़ी है, वो तो कृपा पात्र आता है। कृपा हो गई इसका मतलब सब क्लियर है, पीछे बराबर कर दिया। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान का ये वचन सत्य हो रहा है कि वास्तविक मेरे द्वारा अपराध हुए, भगवान ने माना ही नहीं, उन्होंने कृपा कर हमें सत्मार्ग दिया। अब ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में बार बार नमन, और हम दैन्य होकर अपने जीवन को सार्थक करें। बड़ी कृपा हुई जो आपने दुर्गति से अपने आप को कृपा करके बचा लिया, नहीं तो वैष्णव संतों के प्रति जो हमारी भावना नकारात्मक थी वो हमारा नाश कर देती पक्का। क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है, वो आप खुद अनुभव कर रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो हम पकड़ नहीं सकते, संतों ने पकड़कर उसे रसमय शब्दों के द्वारा हमें दिया। संत ऐसे समझो जैसे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके, जो समुद्र में सबसे पहले विष निकला उसको तो शिव रूप से पी लिया, और जो अमृत निकला उसे बंटवा दिया। तो जो शास्त्रों का मंथन किया उसका सार जो अमृत है वो सत्संग में मिलता है। कोई एक शब्द अमुक शास्त्र का है, कोई एक शब्द अमुक, कोई एक अनुभव का है, कोई एक महापुरुष का, सब मिला करके सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग सार वस्तु होती है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हम नाम जप में चल रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आपका निरंतर नाम जप करने का मन होता है, ये असीम कृपा। बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट जाता है गुरुदेव, फिर बाद पर आपने जो देखो लक्ष्य बन गया ना, तो छूटने की बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य पर लक्ष्य बन गया तो निश्चित वो लक्ष्य आपको छूटने नहीं देगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण होगा तो लक्ष्य बन चुका है ना कि निरंतर भजन, तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी। आप चलते रहिए, खूब नाम जप कीजिए, आहार शुद्ध रखिए, आचरण शुद्ध रखिए, और दूसरों में दोष दिखाई देने पर भी उसकी निंदा मत कीजिए। भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। ये माया का खेल है, कोई रजोगुणी खेल खेल रहा है, कोई तमोगुणी खेल खेल रहा है, कोई सतोगुणी और कोई त्रिगुणातीत। ये भजन, सत्यता पे चलना, भगवान का चिंतन, भगवत सेवा, परम हित, ये सब त्रिगुणातीत है, ये भगवत स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा न करें। आज का सत्संग सुना था क्या? प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब होता 4:15 बजे से। जैसे हम बैठे थे तो आज थोड़ा विलम्ब हो गया, तो हो सकता है 4:25 पे शुरू हुआ हो। थोड़ा विलम्ब हो गया था, हम बाहर गेट पे ही थे। हाँ, तो जब सत्संग कहीं सुनने को जब जैसे संतों को मिले ना, तो उसमें विलंब शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे अमृत बट रहा है, पता नहीं कौन सी पंक्ति ऐसी जो हमारे जीवन को उठा दे और वो निकल जाए, तो हमें दौड़ करके जाना चाहिए और राइट टाइम के 10 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए और जयकारा लगने के बाद में उठ के जाना चाहिए। ये सत्संग का सुनने का नियम है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब हनुमान जी का परिचय भूत ने बताया था ना, तो यही बताया था, सत्संग में सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वो हनुमान जी होंगे जो सबके पहले आते हैं, मलिन वेशधारी, और सबके बाद में जाते हैं। मतलब जो महान भक्त है उसका ये स्वरूप है। उनको क्या सुनना है, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन सत्संग की महिमा है। तो अगर आज सुने होते तो बहुत बढ़िया। इसमें से किसी ने सुना आज का सत्संग? हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। तो अब जैसे कोई गलत है, हमें दिखाई दे रहा 100% गलत है, पर हमें ये मानना है कि ये माया के द्वारा प्रेरित है। हम उसकी निंदा करेंगे तो गंदगी अपने में लेंगे ना। भैया राधा राधा राधा। हाँ, अगर वो मित्र है, हमसे पूछता है, हमारा दोस्त है, तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई देखो तुम गलत चल रहे हो, हमने संतों से सुना है, शास्त्र में सुना है, ऐसे आचरण करना गलत होता है। फिर भी नहीं मानता तो हमें ना द्वेष करना है ना मित्रता करनी, हमें दूरी हट जाना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजो रिमन हरि विमुखन को संग। पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे।
अगर निंदा करेंगे तो उसके जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और वैसे ही आचरण वाले हम बन जाएंगे। खूब नाम जप कीजिए, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें धन भी कमाना है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें धन भी कमाना है क्योंकि परिवार की सेवा करनी है, शरीर को चलाना है। धर्म से धन कमाना है जीने के लिए, और जीना है लक्ष्य के लिए। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए हमें निरंतर भजन करना है। बस इतनी बात समझ में आ जाए ना तो सब बात समझ में आ गई। जीने के लिए धन चाहिए, धन के लिए धर्म पूर्वक हम कमाई करेंगे। ये बात बहुत कम समझ में आती है। जीने के लिए धन चाहिए सबको पता है, धर्म से युक्त जो अर्थ है वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होगा। पाप का पैसा पाप ही सुचवाएगा और पाप ही करवाएगा और दुख ही देगा। अधर्म युक्त कमाई से बचे, धर्मयुक्त कमाई करे, ये जीने के लिए। लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हम जी रहे हैं श्री भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए हर समय राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय जो गुरुदेव ने दिया हो खूब नाम जप करे। ठीक है बच्चा? और धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बात मानी तो आपका परिवर्तन हुआ। हमारी बात से परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ आपकी श्रद्धा से। भगवान ने कृपा करी, जो आपके हृदय में संत वाणी के प्रति श्रद्धा कर दी, आपने स्वीकार किया, तो धन्यवाद आपको कि आपने स्वीकार किया। जैसे माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है ना, अगर वो पी लेता है तो माँ को खुशी होती है और आशीर्वाद देती है। दूध पीने से बच्चा ही पुष्ट होगा, लेकिन माँ को सुख होता है कि मेरा बच्चा दूध पी लिया, आप स्वस्थ होकर खेले जाके। वैसे पीठ में हाथ दे, बहुत अच्छे राजा बाबू, तुमने दूध पी लिया ना, अब खेलो। ऐसे ही राजा बाबू, तुमने हमारी बात मान ली, तुम धर्म से चलने लगे, भगवान के मार्ग में चलने लगे, इसलिए आप सुखी रहोगे। आप धर्म से चलोगे तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। आपने हमारे जीवन को सार्थक होने में, हमारी वाणी को सार्थक होने में सहयोग दिया, तो आपका जीवन सार्थक हुआ। ये बात से हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी बात मानी। ये सबके लिए जो आप बात मान रहे हो, ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। हम भगवान के सेवक हैं और ये भगवान की सृष्टि है। अगर इस सृष्टि में सुधार हो जाए थोड़ा भी, तो अपने स्वामी की सेवा कर ली ना, तो आप हमारे स्वामी की सेवा में सहयोगी बन गए, आप बात मान गए, आपका जीवन सुखमय हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है जी। मनीष जी, शोभा जी वृंदावन से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, हम दोनों पति पत्नी को श्री जी की अष्टयाम सेवा करना, उनको पद सुनाना, दुलार करना बहुत प्रिय है, जिसके चलते हम अपने संबंधी जनों और आसपास के लोगों से ज्यादा व्यवहार नहीं रखते, जिससे उन लोगों को हमारा ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। तो गुरुदेव, ऐसा करना गृहस्थी में दोष तो नहीं है? अब आप जो अष्टयाम सेवा और श्री जी से दुलार करना अच्छा समझ रहे हैं, तो फिर वो रुचेगा भी नहीं, क्योंकि जब इधर प्रियता बढ़ेगी तो उधर प्रियता नहीं रह पाएगी। हाँ, भगवत स्वरूप मानकर कभी कोई भी आए तो सबका सम्मान है, प्रिय वचन है, सब जीवन सुप्रीति। लेकिन शब्द आगे देखिए, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश। हम सबसे प्यार से मिलेंगे, लेकिन अपनी रीति से। अगर आप प्रिया प्रीतम की चर्चा से बिलक प्रपंच की वार्ता करेंगे तो अगली बार से दरवाजा खुलने में समस्या हो जाएगी। रीति निवाहत आपली, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपको हम भगवान के समान आदर करेंगे, लेकिन भगवत वार्ता करो, प्रिय वार। किसी की निंदा स्तुति, गांव घर के प्रपंच की राज कथा, लोक कथा, काम कथा, प्रपंच कथा, ये सब नहीं। तो अपने आप उन लोगों को जो संसार प्रिय है, उनको आप अप्रिय लगने लगेंगे, वो आपसे अपना संबंध हटा लेंगे, और बड़ी कृपा होगी जो ऐसे लोग संबंध हटा लें। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन में जब प्रिया प्रीतम की सेवा में भाव आ जाता है तो फिर ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना। क्यों? अब वो प्रपंच करने आए हैं, प्रपंच की बातें करेंगे, मौसी ऐसे थे, बुआ तुम ऐसे थे, अब वहां हमें श्री जी को भोग लगाना है, अब वहां हमें श्री जी को इसलाल कराना। हमारी चित्तवृत्ति वहां तड़प रही कि अब इस समय तुम्हें श्री जी को अमुक सेवा करनी हो, वो मौसी बुआ फूफा और तुम्हारे, और सुनो ऐसा ऐसा वैसा, प्रपंच की बातें नहीं होती। घंटों कान में चिपकाए घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सी वार्ताएं हो रही है। अपने तो ठीक है, जैसे आप चल रहे हो बहुत ठीक है, कोई अपराध नहीं, पर सबका आदर करना है। कोई भी आ जाए आदर करना है और अपनी बात बता देनी है
कि थोड़ी सी अगर कृपा हो तो हम श्री जी की सेवा में जाए, हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो वो समझ जाएंगे कि ये हमारे लायक नहीं रहे। जो किसी के लायक नहीं रहता और जिसके लायक कोई नहीं रहता वो प्रभु के लायक होता है। ये बात समझ लेना। अरे कोई मित्र नहीं, ये तो एक दिन हम सत्संग में बोले थे कल ही, परसु, परसुआ, परशुराम जी, 3 नाम होते। गरीब है ना, ए परसु, थोड़ा बड़ा हुआ ना, ए परशुआ, थोड़ा सा और जो परशुराम जी, उसी का परशुराम। ये संसार प्यार करता है स्वार्थ का, उसके मतलब लायक चीज हो। ये संसार का स्वार्थ का संबंध है। इसलिए जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम सनेही। संसार केवल लौकिकता देखता है। अब आप अलौकिक मार्ग में लगे हो, उनको इससे मतलब नहीं। आप लौकिक मार्ग से हट रहे हो तो आपको उससे मतलब नहीं, तो मित्रता हो ही नहीं पाएगी। उनको तो असंतुष्ट होना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से हम असंतुष्ट व्यवहार ना करें, क्योंकि गृहस्थी में हो। वैराग्यवान को यह भी नहीं है, वैराग्यवान को यह है कि हम उनके संतुष्ट होने वाला व्यवहार न करें। एक माँ को छोड़कर, माँ सामने आई तो साष्टांग दंडवत, करबद्ध होकर घुटने के बल हम लोगों को आज्ञा है कि बात कर सकते हो आप। इसके अलावा पिता भी साष्टांग प्रणाम करेगा। बैरागी को पिता भी साष्टांग प्रणाम करेगा, सन्यासी को। वो पिता को भी नहीं। माँ के लिए एक शास्त्रीय आदेश है कि माँ को देखते ही साष्टांग दंडवत और हाथ जोड़कर घुटने टेक कर उससे बात करना। ये पूरे आचार्य परंपरा से सबके लिए आदेश है, बैरागियों के लिए बस उतना। और बस वो भी अगर वो मोह जाल में फंसाना चाहती तो नहीं, तत्काल उसका उत्तर एक बार के लिए अनुमति है कि ऐसा आप कर सकते हैं। बार बार मिलन, बार बार दर्शन, बार बार संभाषण। बैरागी का बड़ा कठिन जीवन होता है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं अब गृहस्थी से आप अनुराग मार्ग में चल रहे हैं, तो अनुराग में वैराग्य रूपी सिंहासन पे ही अनुराग विराजमान होता है। तो राग रहित तो होना ही पड़ेगा। इसमें किसी का अपराध नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के निमित्त चल रहे हैं, हम किसी को दुखा नहीं रहे। वो अपने संबंध से दुखी हो रहा हो, उसकी बात है। समझ पा रहे आप? ब्रिजभूषण द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, हमारे ग्रस्त जीवन में विगत लगभग 34 वर्षों से घर में श्री राधा कृष्ण जी, गोपाल जी, देवी जी, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति विग्रह के अलावा श्री शालिग्राम जी एवं शिवलिंग की पूजा नित्य प्रतिदिन सभी विग्रहों के स्नान, वस्त्र, धूप और भोग द्वारा हमारी पत्नी करती चली आ रही है। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी विगत 8 माह से श्री जी की कृपा से धाम में निवास कर रहे हैं। आपके द्वारा बताई गई वृंदावन की रहने की पालना का प्राणपण से प्रयास भी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों की कृपा से दास की प्रेम भक्ति की उपासना की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है। यूट्यूब पर आपके ही श्रीमुख से सुना है कि प्रेम मार्ग में लौकिक और वैदिक समस्त सिद्धांतों को नमस्कार कर लेना चाहिए। अतः जब हमारे पैतृक गांव में बड़े परिवार में कोई जातक या मृतक सूतक लग जाता है, तब मैं तो उनको न मानकर यथावत पूजा सेवा पाठ संलग्न हो जाता हूं, परंतु मेरी पत्नी मेरे विरोध करके सभी विग्रहों को स्नान, वस्त्र, धूप, भोग आदि बंद कर देती है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि प्रेम। इसमें एक बात ये समझना है कि जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर किसी की नहीं चलती ना। जैसे हम ऐसे खाकी पहन करके चौराहे पे किसी को नक्शा दिखाना चाहे तो नहीं बने। जब सरकारी बिल्ला लगा है और पास है, उस बिल्ले की दम से आपसे बलवान आदमी से भी अगर बात करेगा तो थोड़ा अदब बिल्ले का करेगा, नहीं करेगा। तो जब आप रस मार्ग में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपकी छाती में अपने आप हिम्मत ऐसी आ जाएगी कि किसी की बात नहीं मानेंगे। अभी रजिस्टर्ड तो हुए नहीं, अंदर से देखिए। जब सरकारी छाप लग जाएगी ना, हमारे माँ श्यामाजू को राज, फिर कुछ नहीं सुनाई देगा। ला बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निश देउ से जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, तेहि सुख ही दिन प्रति लहें। रजिस्टर एक अपनी लाडली जो। अब ना तो विरक्त हुए हो तो परिवार का संबंध है। अच्छा, ना रजिस्टर्ड अष्टयाम उपासना है, क्योंकि उपासना जो आप बोल रहे हैं
ये रजिस्टर्ड ही तो उपासना में जो आएगा तो ऐसी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो पत्नी कह रही है वो अपनी जगह सही कह रही है, आप जो कह रहे हैं वो सत्संग सुन के भाव में आना चाहते हैं पर आपकी स्थिति नहीं है। पत्नी जो कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, क्योंकि वो जहां है वहां ऐसा ही पद्धति है। लेकिन आप जहां सुन रहे हैं लेकिन अभी है नहीं वहां, इसलिए उसकी चलने दो। और जब आपकी चलने लगेगी हृदय की तो अर्धांगिनी है, उसका परिवर्तन स्वाभाविक हो जाएगा। अभी वो सही है, ठीक है ना। अभी आप उसका विरोध ना करके अपने भाव को बढ़ाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि धर्म शास्त्र के अनुसार वो जहां है वो ठीक है, वो अपना निर्णय ठीक कर रहे हैं। हम जहां हैं हम प्रेम शास्त्र के अनुसार अपनी जगह ठीक है। आप ना हमारे प्रेम शास्त्र में हो ना उस धर्म का त्याग किया है, तो फिर अभी ठीक नहीं है। फिर वो जहां चल रहे वही चलना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। हम अपने प्रेम शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं। जैसे जहां वेद सिद्धांत प्रमाण है वैदिक साधनों में, वहां यहां वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। अब हम कोई प्रमाण लेते हैं तो रसिक महापुरुषों की वाणी से लेते हैं। तो अब जो ये सिद्धांत में हम सब जगह कट कर दिया गया वो रसिकों की वाणी से। ग्रह नक्षत्र तिथि वार सोवर सूतक इन सबको झाड़ू लगा के सोहनी लगा के साइड में, आठों पहर केवल श्यामा श्याम की सेवा और दुलार। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नाई, ये हमारी वाणी जी है। तो अब इसमें ये तमाशा दूर से नहीं देखा जाता प्रेम खेल इसमें कूदा जाता है, अभी कूदे नहीं हो, इसलिए बात कूद जाओगे ना फिर रंग बदल जाएगा, फिर अपने आप बदल जाएगा। हमें लगता है कि शास्त्रों की संख्या में शिष्य जन होंगे, दसियों हजार की संख्या में भी हो सकते हैं, और जितने भी होंगे अभी 2-4 महीने से जुड़े उनकी बात नहीं कहते, नहीं वो अनन्य परिपाटी में खड़े हो गए होंगे। प्रिया प्रीतम गुरुदेव आचार्य बस, और अपनी रस पद्धति में, क्योंकि सत्संग सुन के ही शिष्य बनते हैं, और शिष्य बनने के बाद गुरु का प्रताप उसके हृदय में जाता है। तो जो यहां चल रहा है वो इतना तो आ ही जाएगा हमारे माई श्यामा जी को राज, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। एक बच्चे के हृदय में महारानी जी की ठसक मिलेगी। हम सब सुनाते हैं गीता भागवत रामायण इतिहास पुराण, लेकिन जितने हमारे विरक्त हैं, जितने हमारे निज जन हैं, सब रसिक अनन्य होंगे। मिलावट नहीं होगी कि उनकी सेवा में कहीं भी कुछ भी मिलावट हो नहीं होगी। और ये हम कभी उपदेश नहीं करते, ये यहां से जाता है। जहां जुड़ेला वो अंदर चला जाएगा, वही ठसक आ जाएगी, जिससे जुड़े वही ठसक आ जाएगी। पुराना सिस्टम था एक ब्लूटूथ सिस्टम, नहीं होता, अपने मोबाइल में तुम ब्लूटूथ खोलो, इधर से खोला और सखिला दिया, वही पहुंच गया ला। ये गुरु शिष्य का ब्लूटूथ सिस्टम होता है। अगर शिष्य आत्म भाव से गुरुदेव को पर ब्रह्म मानकर समर्पित हो जाए तो गुरुदेव के हृदय में जो चल रहा है शिष्य के हृदय में पहुंच जाएगा बिना साधना के। इसीलिए तो गुरुदेव को वर्णन किया जाता है कि कृपा सिंधु गुरुदेव की कृपा से, हमारी कहाँ सामर्थ्य है कि हम वहां पहुंचे, उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सखी कर रही, मतलब आपकी जो पत्नी कर रही, वो अपने सिद्धांत से ठीक करे। आप जो कह रहे हो वो सुन के सिद्धांत धारण करना चाहते हो, पर अभी सिद्धांत में रत नहीं हो। सिद्धांत में रत हो और उसको भी रत धीरे धीरे करो, तब वो परिपाटी लागू हो जाएगी। ठीक है। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से नाम जप करना शुरू किया है तब से सुख दुख एवं जीवन की हर परिस्थिति सामान्य सी लगने शुरू हो गई है। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन दुखों व कष्टों से, असफलताओं से निकला है। अब जब से आपका और श्री जी का आश्रय लिया है तब से सुख व दुख व असफलता तो आती है, परंतु आंतरिक भाव से मेरा मन शांत व सुख व आनंद में रहता है। दुख व अशांति अभी नहीं आ रही। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरा भजन का प्रभाव है ये, या मेरे पुण्य खत्म हो रहे हैं, या राधा रानी की दया है, या आपकी कृपा है? महाराज जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार कह रहे हैं कि अभी कोई टिकाऊ स्थिति थोड़ी बच्चा, पर अभी थोड़ी समझ ठीक हो रही है। वो पूर्व का कोई भजन रहा होगा, अभी भजन का प्रभाव
जो सत्संग सुन रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, वो भी मिल सकता है, पर अभी कोई टिकाऊ स्थिति नहीं है। अच्छा है पर ये अल्प है, अभी भूमा नहीं है, अभी कोई सिद्धावस्था नहीं है, पर बहुत अच्छा है। अगर ऐसा विचार आने लगा है कि सुख दुख में समान भाव रखकर नाम जप कर रहे हैं, हम विचलित नहीं हो रहे हैं, तो अच्छा है। पर ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए आप, नई अवस्था है, अभी ब्रह्मचर्य तो ठीक है नहीं ना। हाँ, तो इसलिए अभी क्या सुख दुख के सवाल भाव आ गया नहीं। हाँ बच्चा देखो, कोई बात सुन करके लिख देना और स्थिति में आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब वो स्थिति आएगी तो ये क्षुद्र गंदी बातें हट जाएंगी ना। अभी गंदी बात है, हाँ उसको हटाओ, अच्छे बच्चे बनो। धन्यवाद है कि आप अध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं, इस अवस्था में आप अध्यात्म को समझ रहे हैं, पर केवल समझ से काम नहीं चलेगा, उसको प्रयोग में लाएं, है नहीं। देखो आप गंदी बात करते हो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण है, तो अब गंदा चिंतन भी होता होगा, तभी तो गंदी बात होती है। तो अब फिर सुधार क्या है फिर बच्चा, सुख दुख में समान भाव कहाँ आया, ये तो गंदी बात है। इसको तो तुम्हें असहनीय होना चाहिए ना। तो ये फिर अब स्थिति ठीक है नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम चुपचाप ऐसे आपको उत्तर दे देते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपकी नवीन अवस्था है, आप अच्छे बन सकते हो, आप अपना सुधार कर सकते हो। तो जो गंदा चिंतन बन रहा है उसमें राधा राधा के द्वारा उसे हटाओ, उसको काटो। जो गंदी क्रिया करते हो उसको रोको। अगर ये नहीं रोकोगे तो बच्चा ये सब बातें लिखोगे, सुना दोगे, लेकिन अंदर स्थिति नहीं रहेगी। गंदी बात जो होती है वो पूरे मन को गंदा करती है। क्रियाएं जब गंदी होती है तो शरीर का दर्शन गंदा हो जाता है। शरीर जैसे देखने से ना उसे पता चल जाता है। जहाँ जैसे अल्ट्रासाउंड हो तो पता नहीं चल जाता कि पेट में क्या है, और एक्सरा हो तो हड्डी कहाँ से क्रैक है पता नहीं चल जाता। ऐसे जब हम भजन करते हैं तो भजन में एक शक्ति होती है, वो अध्यात्म के लिए केवल प्रयोग की जाती है कि अध्यात्म में किसी का सुधार हो। जैसे आपने लिखा है बहुत अच्छी स्थिति होती साधक की, पर आपकी नहीं है। तो इसलिए इस स्थिति को लाने के लिए पहले नींव मजबूत करो। अभी आपका कोई ब्याह तो हुआ नहीं, तो आप फिर ब्रह्मचर्य क्यों नहीं है नहीं। अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी में ही आपने आग लगा दी। अच्छा, ब्रह्मचर्य क्षीण करने की क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है, वो चिंतन पहले हृदय को गंदा करता है। इसलिए शरीर को थकाओ व्यायाम के द्वारा, कुछ दंड बैठक दौड़ मेहनत प्राणायाम आसन इनको करो, जिससे आपका ब्रह्मचर्य में रुचि बढ़े। और गलत क्रियाओं को त्यागिए और नाम जप कीजिए। पढ़ते हैं, हाँ खूब अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई को भगवान का भजन मानो। खाली समय में राधा राधा जपो, गंदे बच्चों का संग मत करो, मोबाइल की गंदी बातों को मत देखो, अच्छे आचरण करो, तो ये भागवती की स्थितियां भी आ जाएंगी और हमारे समाज की सेवा लायक भी बन जाओगे। अच्छे पढ़ लिख कर किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एक अच्छे समाज सेवी बन जाओगे, क्योंकि आपको अध्यात्म में रुचि है। तो अध्यात्मवान जब कोई पदाधिकारी या कोई सेवक पद भी प्राप्त होगा तो समाज की अच्छी सेवा करेगा। ठीक है, हाँ।